मुल्क में और दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। साथ ही ये बात की जा रही है कि इस बीमारी का ताल्लुक हमारे गुनाहों से है। इसे अल्लाह का अजाब और हमारे अमाल की सज़ा करार दिया जा रहा है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? क्या वाकई ऐसी वजूहात होती हैं? मारूफ मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गामदी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। गामदी साहब, ये आमतौर पर होता है, ज़लज़ला आए, सैलाब आए, कोई दूसरी आफात आए, कोरोना वायरस आ गया है, ये कह दिया जाता है कि जी ये हमारे गुनाहों की सज़ा है। अल्लाह ताला इस वक्त ये पैगाम दे रहा है क्योंकि हम गुनाह बहुत कर रहे हैं, इसलिए इस किस्म की वबाएं आ रही हैं। तारीखी तौर पर वबाएं आती रही हैं। क्या ये दुरुस्त बात है? ये अल्लाह ताला की तरफ से जो अजाब का कानून है वो कुरान मजीद में बड़ी वजाहत के साथ बयान हुआ है कि जब वो किसी गिरोह को, किसी कौम को या अफराद के किसी मजमूए को सजा देते हैं तो उससे पहले हक को पूरी तरह वाज़ेह कर देने के लिए पैगंबर भेजते हैं। चुनांचे कुरान में ये बयान किया गया है कि मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअसा रसूला, जब तक हम किसी कौम में अपना रसूल नहीं भेज देते उस वक्त तक अजाब नहीं नाजिल करते। अजाब के लिए जरूरी है कि पहले नेकोकारों को बदकारों से, मानने वालों को न मानने वालों से, अच्छा रवैया इख्तियार करने वालों को बुरा रवैया इख्तियार करने वालों से अलग किया जाए। ये अजाब का कानून कुरान मजीद में बयान हुआ है। तूफान आते हैं, आफतें आती हैं, जल्जले आते हैं, ये अल्लाह का कानून है। यानी उसने दुनिया के निज़ाम में ये गुंजाइश रखी है कि यहाँ मौत वारद होती है। ये कारखाना बनाया ही असल में जिंदगी और मौत के कारखाने की हैसियत से है। तो यहाँ तो हर वक्त मौत आ रही है। अगर आप देखें तो एक बड़े शहर में आम हालात में हर दिन 10, 20, 50, 100, 1000 जनाजे उठते हैं, लेकिन उसकी तरफ तवज्जो नहीं होती। जब कोई बीमारी फैल जाती है, आफत आ जाती है, वबा आ जाती है, तो मौत गोया बिल्कुल नुमायां होकर हमारे सामने सूरज की तरह उफक पर नमूदार हो जाती है। तो अल्लाह ताला का ये कानून है जो इस दुनिया में चल रहा है। इसमें इंसान को ये महमेज भी होती है कि वो आफतों का मुकाबला करे, उसके लिए इजादात करे, दवाएं इजाद करे, तशखीस के तरीके देखे। आखिर हम सब बीमारियों का शिकार होते हैं, तकलीफों का शिकार होते हैं। तो इसके लिए तिब का एक पूरा इल्म इंसान ने वजूद पजीर किया है और हमेशा से किया है। तो ये अल्लाह का अमूमी कानून है जो चल रहा है। इससे ये तो जरूर मकसूद होता है कि इंसान जरा बेदार हो, गफलत से उठे और हकायक पर गौर करे, लेकिन अजाब का कोई तसव्वुर नहीं करना चाहिए। अजाब का एक बिल्कुल अलग कानून है और वो कुरान में बड़ी वजाहत से बयान किया गया। साथ में भी बताइएगा कि इस किस्म की बातों को ख़वातीन के लिबास से जोड़ दिया जाता है और ये काम करते मर्द हैं। हालांकि तारीखी तौर पर देखा जाए तो दुनिया में वबाएं आईं और इतनी हद तक अमवात हुई कि 20 से 25% आबादी दुनिया की वाइप आउट हो गई थी। अगर 100 साल पहले का फ्लू देखा जाए, स्पेनिश फ्लू, तो उससे तकरीबन 5 करोड़ लोग मर गए। इस खित्ते में 1.25 करोड़ लोग मर गए। ना तो उस वक्त इस खित्ते में टेलीविज़न था, ना दुनिया में टेलीविज़न था, उसके बावजूद मर गए। वैक्सीन आई, नहीं मरते। 50 साल पहले तक खसरे से सालाना तकरीबन 30 लाख लोग मर जाया करते थे। वैक्सीन आ गई, नहीं मरते। तो दुनिया भर में जो अगर हम देखें तो वैक्सीन आने के बाद, साइंस की तरक्की के बाद जो वबाएं हैं उनसे अमवात कम हुई हैं। फिर भी कहा जाता है कि जी ये बेरा रवी और इस सब की वजह से हो रहा है और ये मर्द करते हैं और औरत पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं। किस हद तक दुरुस्त है? और ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये इस वजह से हो रहा है और बेरा रवी की वजह से हो रहा है तो तबलीगी जमात के लोग क्यों मुतासिर हुए? ईरान से आने वाले ज़ायरीन क्यों मुतासिर हुए? दुनिया भर में जो मजहबी इबादत की जगह हैं वो क्यों बंद हो गई हैं इसकी वजह से कि वहाँ से कहीं ये वायरस ना फैल जाए? क्या वाकई मर्द बैठकर ख़वातीन पर, उनके लिबास पर या इन जनरल टेलीविज़न पर, बेरा रवी पर इसकी जिम्मेदारी डाल सकते हैं? ये मैंने तो आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इस तरह की वबाएं और इस तरह के जल्जले और इस तरह के तूफान और इस तरह के सुनामी ना किसी अच्छे को देखते हैं, ना बुरे को देखते हैं, ना हरबैन को देखते हैं, ना मस्जिद को देखते हैं। ये अल्लाह का जो कानून कायनात में चल रहा है उसके तहत आते हैं। रह गई ये बात कि हमारे अंदर क्या गुनाह है, क्या खताएं हैं, तो कभी हमने इस बात पर गौर किया कि हम मिलावट करते हैं, धोखे देते हैं, फरेब देते हैं, हम गबन करते हैं, हम दूसरों का तमस्खुर उड़ाते हैं, हम गीबत करते हैं, हम बदजनी करते हैं, हम आला दर्जे के लीडर और आलिम और सहाफ़ी और दानश्वर होने के बावजूद अपने फन से, अपने इल्म से
बदनीयती के साथ मामला करते हैं। मेरी कभी समझ में नहीं आया कि जब हम बुराइयों पर तवज्जो कर रहे होते हैं तो सारी तवज्जो का मरकज ख्वातीन का लिबास क्यों बन जाता है। ये तो कबीरा गुनाह है जो मैंने आपको गिनवाए हैं। यानी ये सब वो हैं कि जो आप नजर उठा के देखें तो हमारी कौम में किस हद तक किए जाते हैं। हम तो ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई दवा खरीदेंगे तो वो हमें खालिस मिल जाएगी। तो ये सब जराइम, ये कोई मामूली जराइम नहीं है जिनका मैंने जिक्र किया है, ये हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है। लेकिन मजहबी तबके का अजीब मामला है कि जब उसको किसी जुर्म का जिक्र करना होता है तो सबसे पहली निगाह ख्वातीन पर पड़ती है। साहब साथ में भी बताइएगा कि अब एक और बहस है, ज़ाहिर है दुनिया भर में मसाजिद बंद हैं, दूसरी इबादत की जगहें बंद हैं। मक्का में, मदीना में इस वक्त नज़र आ रहा है कि आम आवाम के लिए नहीं हो रहा है। उम्रा बंद है, हज के बारे में बात की जा रही है, वहाँ तरावी नहीं हो रही। मगर पाकिस्तान में कहा गया कि ये दुआ का वक्त है, रमज़ान है, तरावियों के हवाले से सोपीस जारी हुए, नमाज के हवाले से सोपीस जारी हुए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये मजहबी मामला नहीं है, ये एक मेडिकल मामला है, हम पर छोड़ा जाए, ना कि मजहबी स्कॉलर्स पर और उलमा पर छोड़ा जाए। ये असल में क्या है? ये एक मजहबी मामला है, मेडिकल मामला है, डॉक्टर्स की सुने, उलमा की सुने? इस तरह के हर मौके के ऊपर आखिरी और हतमी राय तिब्बी माहिरीन की होती है। यही मजहब का भी हुक्म है। वो फैसला करेंगे कि क्या तदबीर करनी है, क्या एहतियात करनी है, क्या रवैया इख्तियार करना है। मुझ पर भी लाजिम है, आप पर भी लाजिम है कि हम उनकी बात माने। जब वो हतमी तौर पर कोई बात कह दें तो उसकी खिलाफ वर्जी जायज नहीं रहती। मैंने तो बार बार ये कहा है कि इस वक्त जो शख्स खिलाफ वर्जी करता है वो अगर अपने लिए खतरे का सामान करता है तो इक़दाम खुदकुशी कर रहा है, और दूसरों के लिए खतरे का बायस बन रहा है तो इक़दाम कत्ल है। तो इस वजह से इससे तो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। अल्लाह को याद करना वो हर वक्त मुमकिन है, हर जगह मुमकिन है। तो खलवत में बैठिए, आप तन्हाई में मसल्ला बिछाइए, अल्लाह के सामने सर बसजूद हो जाइए। ये बिल्कुल सही है कि हम मुसलमानों को दवा भी करनी होती है और दुआ भी करनी होती है, लेकिन उसके लिए आप तिब्बी माहिरीन की हिदायत की खिलाफ वर्जी करके दूसरों की जान के लिए खतरा बनेंगे तो एक जुर्म का इर्तिकाब करेंगे। बहुत शुक्रिया। जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजहब क्या कहता है ये बता रहे थे, मगर इंसान जिम्मेदार है। इस हवाले से साइंसदान क्या कह रहे हैं? इंसान के गुनाह